विजुअल्स नहीं देखे होते हैं, मैं या कहीं शूटिंग में फ़ॉरेन में फँस गया होता है, कहीं फँस गया होता। तो ये कहानियाँ जो थी शायद और दर्दनाक होती हैं और दुखों में लोग बैठे रहते। मैं हर रोज़ यू नो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने माता-पिता का जिन्होंने कहीं बैठे होंगे वो भी ऊपर मुझसे करवा रहे हैं या दुआएँ दे रहे हैं मुझे मैं करवा पाया। पर इतनी सारी कहानियाँ सर इतने लोगों को परेशान होते हुए देखा है, मुझे दुःख होता है इस बात का कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर होती कि मैं किसी को पैदल चलने ही ना देता। बट पर एक बात ज़रूर है कि शायद कहीं न कहीं वो उम्मीद की किरण ज़रूर जागी लोगों के बीच में। लोग ढाबों पे बैठे थे, पेट्रोल पंप पे बैठे थे जब मैंने उनको बोला कि आप रुक जाओ मैं आपको कहीं वहाँ से निकालता हूँ। और फिर लोग खुद भी मेहनत करके अपने खुद से भी बहुत सारे लोग पहुँचे। पर वो एक उम्मीद की किरण से जब उनका हाथ पकड़ा गया, तो मुझे लगता है उसने बहुत ताकत दी लोगों को अपने घर पहुँचने की और एक-दूसरे की मदद करने की। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मैं उस उम्मीद की किरण का हिस्सा बन पाया। सावित्री हमारे साथ हैं, बहुत देर से पूरी बात सुन रही हैं। अब हम सावित्री की बात सुनते हैं। सावित्री, आप कैसे मिली सोनू से? क्या हुआ था? कहाँ फँस गई थी? आप तो खुद एक्टर हैं। सबसे पहले तो अगर सोनू सर मुझे सुन रहे हैं तो नमस्ते। उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा मदद की है हमारी। एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई गई उसके 4 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। हम्म। और आप मैंने कहाँ से सोचा गई थी कि हो मुंबई? सकता है 15-20 दिन मिला है। लखनऊ से मुंबई गई थी? जी सर, मैं लखनऊ से गई थी। किस जी। सिलसिले में? मैंने सोचा कि मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ। मतलब मुझे स्टैंड करना बहुत पसंद है फिल्मों में। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं अभी कुछ भी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है। जा करके मुझे 4 दिन हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। ना मैं घूम पाई, ना मतलब कुछ भी, ना कहीं किसी से मिलना, ना घूमना, कुछ भी नहीं। उसके बाद ये हुआ कि थोड़े दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि मतलब धीरे धीरे करके फिर 3 तारीख का डेट मिला, तो मैंने सोचा मैं 3 को चली जाऊंगी, पर 3 को भी नहीं जा पा रही थी। और बहुत प्रेशर हो रहा था क्योंकि घर से दबाव पड़ रहा था कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, वहाँ बैठ के क्या करोगी। और गोरखपुर, हमारे मम्मी पापा गोरखपुर में रहते हैं, वो लोग भी मुझे प्रेशर कर रहे थे। और हमारे मंगेतर हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, वो भी मुझे बहुत मतलब कह रहे थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं कर देता हूँ टिकट। उन्होंने मुझसे बोला था कि निशा मैं तुरंत वापस आ जाओ, पर मैं नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिन बीत गया। फिर मैं बहुत मतलब प्रेशर में आ गई थी। मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे रास्ता नहीं पता था, और मैं तो सर को जानती भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 फिल्मों में देखा था। वैसे तो मेरे फेवरेट हीरो सलमान खान है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सर के अलावा और कोई फेवरेट नहीं है, और शायद और कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो जगह इन्होंने बनाई है वो कोई बना नहीं सकता। नहीं, फिर क्या हुआ? ये आप इनसे कैसे मिली? एक्चुअली अनवर हुसैन करके हमारे मतलब फ्रेंड हैं। मैं जब भी मुंबई जाती हूँ तो उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, मतलब मुझे कहाँ जाना है, क्या काम मिलेगा, क्या नहीं, सब कुछ वही करते हैं। उनका कांटेक्ट हुआ होगा सर के साथ। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है निशा तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने सर से बात की, सर को बताया कि सर मेरी एक दोस्त है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसे घर जाना है। तो सर ने, मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। सर ने कहा था हमारे दोस्त से कि कोई नहीं, मैं जाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। अगर निशा का जाने का मतलब, वैसे सब लोग मुझे निशा करके बुलाते हैं, उन्होंने बोला कि अगर मेरा जाने का हो गया तो ठीक है, वरना सोनू सर ने कहा था कि निशा के रहने का व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप परेशान मत हो। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी पड़ी है, मैं गलती से भी उस रिकॉर्डिंग को मिस नहीं करती हूँ। कम से कम पूरे दिन में एक बार ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टार इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता। जब भी मैं सुनती हूँ बहुत खुश होती हूँ। सर का नंबर मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया। उन्होंने बोला था कि जब सर सुबह सुबह ऑनलाइन होंगे तो आप उन्हें मैसेज करिए, वो आपको रिप्लाई देंगे। नहीं तो अभी आप सीधा बात कर सकती हैं। अभी आप सोनू सर से सीधा बात कर सकती हैं, सीधा बात करिए। जी सर, कर सकती हूँ, लेकिन सर ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, तो बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है ना, उनके पास भी बहुत सारा काम है। ये तो टाइम है, अभी तो ये बिजी नहीं है, अभी आपको सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आप बात कर सकती हैं, हम भी सुनेंगे। जी सर, एक्चुअली मैं पूरी रात मतलब अच्छे से सो नहीं पाई, सिर्फ इस खुशी में कि मैं घर जाऊं ना जाऊं, कम से कम एक बार सर से बात तो हो पाएगी।
मैं बार बार रात को उठ करके बार बार फ़ोन देखती थी कि सर ऑनलाइन कब होंगे। फिर जब सर ऑनलाइन हुए सुबह के 8 बज रहे थे लमसम, जैसे सर ऑनलाइन हुए मैंने तुरंत सर को मैसेज किया और सर ने तुरंत रिप्लाई दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं 2 मिनट तक सिर्फ खुश हो रही थी, मेरे चेहरे पे स्माइल थी। मैंने सर को कोई रिप्लाई नहीं दिया, 2 मिनट तक मैं खुश रही। उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा आप रुको मैं देखता हूँ। मैंने बोला सर मुझे लखनऊ जाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा लखनऊ का तो ट्रेन मतलब कैंसिल हो गया, रात को था, रात को ही कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, आप चाहे कुछ भी करिए लेकिन मैं रुक नहीं सकती। तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर सर ने मेरी मतलब बहुत मदद की। उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप परेशान मत हो। वो हमसे बोले, उन्होंने बोला कि बेटा आज सिर्फ बस्ती और एक जगह और कहीं की बस जा रही थी, उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला सर बस्ती मुझे चलेगा। तो सर ने बोला कि आप घर तक कैसे जाओगे। मैंने बोला सर बस्ती कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर गोरखपुर, मैं बस्ती पहुंच जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। सर ने बोला श्योर। मैंने बोला जी सर। बोले ठीक है बेटा आप मुझे 10 से 5 मिनट दीजिए, मैं तुरंत लाइन अप करके देता हूँ। फिर मैंने 5 मिनट में सर ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ क्लियर करके। और दीपक सर का एक और सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है।